हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये रीडिंग जो है ये एक्वेरियस सन मून और राइजिंग लोगों के लिए है। जून के महीने का देखेंगे हम कि क्या सिचुएशन है। रीडिंग जो है वो 2 पार्ट्स में होगी। पहले हम इन कार्ड्स को देखेंगे इन अकॉर्डेंस विद रिलेशनशिप और फिर उसके बाद हम इन कार्ड्स को देखेंगे कारोबारी और जॉब और बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा, यहाँ पे जो सूरत हाल नज़र आ रही है, एक बात तो बहुत ही क्लियर है कि एयर साइन जो हैं, जो एक्वेरियस हैं, वो या तो किसी एक और एयर साइन से डील कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें जेमिनी हो सकता है और एक और एक्वेरियस हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो दूसरी पॉसिबिलिटी है जो काफ़ी यहाँ पे प्रोमिनेंट नज़र आ रही है वो ये है कि एक्वेरियस जो हैं वो किसी फायर साइन के साथ डील कर रहे हैं, स्पेशली वो लियो होने का इम्कान है। कुछ ऐसी सूरत हाल है, कुछ ऐसे मामलात हैं जहाँ पे रिलेशनशिप जो है एक किस्म का एक्वेरियस ये समझ रहे हैं कि ख़त्म हो गया है या वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग नोट के ऊपर है। और इसकी वजह ये है कि एक जिसको कहते हैं ना, ईगो का मामला है, और एक तरफ से ईगो है या फिर शायद दोनों तरफ से ईगो है। और ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें एक दफ़ा पहले भी ब्रेकअप हो चुका है, आप कह लो, या फिर ये कि एक दफ़ा पहले भी कोई छोड़ के जा चुका है। कोशिश इसमें जो है, या ये कह लो कि प्रॉब्लम इसमें जो कोशिशों में जो प्रॉब्लम्स आई हैं वो एक कुछ ऐसी अनसीन किस्म की सिचुएशंस हैं जिसमें मैंने कहा ना कि या तो आपकी ईगो थी जो कि आपको आगे बढ़ने से रोके हुए थी, या कुछ आप दोनों में से किसी एक को कोई ऐसी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो कंस्ट्रक्टेड था और वहाँ पे एक रुकावट थी जिसकी वजह से, जो कि मुझे लगता है कि अब रिज़ॉल्व हो चुकी हुई है। उनमें से कोई 1-2 मेजर चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी रिज़ॉल्व हो चुकी हुई हैं। जहाँ तक एक्वेरियस की बात है, उनको इस बारे में एहसास है कि प्रॉब्लम्स जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। इससे मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि जिसके साथ आप डील कर रहे हैं उनकी ज़िंदगी में कुछ अपने तौर पे कुछ मसाइल ऐसे थे जिसकी वजह से रिलेशनशिप जो है वो बिल्टअप नहीं हो सकता था। लेकिन अब जबकि आप ये सोच रहे हैं, एक्वेरियस जबकि ये सोच रहे हैं कि उस पर्सन की डायरेक्शन में मूव किया जाए, तो मुझे ये लगता है कि ये पर्सन जो है ये बिल्कुल भी आपकी तरफ नहीं है इसका इंटरेस्ट, या कुछ जो बातें आप लोगों के दरमियान में पहले हुई हैं जिसकी वजह, जो कि पहले लगता यही है कि आप एक्वेरियस जो हैं वो छोड़ के आ गए थे सारी सिचुएशन को, तो इस वजह से ये पर्सन जो है इस टाइम के ऊपर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हो सकता है शो कर रहा हो, या इसका बिहेवियर इतना ज़्यादा अप्रिशिएटिव ना हो। और अगर आपने कोई बात करने की भी कोशिश भी की है तो वहाँ से कोई ऐसा अच्छा जवाब ना आया हो जिससे कम्युनिकेशन फ़र्दर आगे बढ़ सके। एक बहुत रिजिड किस्म का टेम्परामेंट जो है दूसरे पर्सन की तरफ से नज़र आ रहा है। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि उनके पास ऐसा करने की रीज़न है। ये नहीं है कि वो कोई गलत बात कर रहे हैं, ये नहीं है कि वो आपके साथ कोई ज़्यादती कर रहे हैं। आपने भी कुछ ना कुछ पास में ऐसा किया है जिसकी वजह से ये नतीजा आज निकल रहा है कि वो एक रेजिस्टेंस की स्टेज के ऊपर खड़े हैं। आप अपने तौर पे कोई ना कोई फ़ैसला करना चाह रहे हैं। अच्छा, इसमें एक बात जो है वो, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो है वो नज़र आ रही है कि आपको तो आपकी छठी हिस्स कह लें या सिक्स्थ सेंस जो है वो गाइड कर रही है, और ये सिक्स्थ सेंस जो आपको गाइड कर रही है ये आपको बता रही है कि असल में यही वो पर्सन है जहाँ पे आपका रिलेशनशिप है। मतलब वो रिलेशनशिप या वो डेस्टिन्ड रिलेशनशिप जो कि आपके लिए चूज़ किया गया है, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता आपकी सेंसेस जो हैं, जो कि मिस्टिकल सेंसेस हैं, वो आपको उसी डायरेक्शन में लेके जा रही हैं, और आपको ख़ुद भी नज़र आ रहा है कि आपको एक ख़ास अंदाज में एक ख़ास डायरेक्शन में पुल किया जा रहा है। लेकिन बहरहाल अभी ये बात है कि ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा आपको पॉजिटिव रिस्पांस नहीं देने वाला, और कम से कम जून के महीने में ये ऐसा ही नज़र आ रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस नहीं नज़र आ रहा।
अच्छा, इसमें जो दूसरी दो एडवाइसेस के कार्ड्स हैं, बहरहाल आपको कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी, और ये कम्युनिकेशन मुझे लगता है 15 जुलाई के बाद होती हुई या 15 जुलाई के बाद फ्रूटफुल होती हुई नज़र आएगी। दूसरी बात ये है कि चूँकि पहले यहाँ पे जो नज़र आ रहा है वो ये कि शायद पहले आप ही वो थे जिनकी तरफ से थोड़ा नेगेटिव टेम्परामेंट शो किया गया, तो अब आपको अपने प्राइड को अपने रास्ते में नहीं आने देना, और बिल्कुल इस बात का चांस है कि आपकी कोशिशें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रंग ले आएँ, और अगर आप इस पर्सन को अपनी तरफ मतवज्जो करने की कोशिश करें तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चीज़ें ठीक हो जाएँ। क्योंकि बहरहाल ये बात यहाँ पे गौरतलब है कि ये पर्सन जो है ये इस टाइम पे राइट पोजीशन के ऊपर है। अगर ये आपके साथ रूड भी हैं, अगर ये आपको अच्छा रिस्पांस नहीं भी दे रहे हैं, तो भी उसकी रीज़न जो है वो आपकी अपनी कुछ ना कुछ कोताहियाँ हैं। एक्सपेंशन का कार्ड भी यहाँ पे आपके लिए मौजूद है। जितना ज़्यादा आप कोशिश करेंगे, जितनी ज़्यादा आप एफ़र्ट करेंगे इस पर्सन को अपनी तरफ मतवज्जो करने की या इनके साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की, जो यूनिवर्स है वो भी आपको सपोर्ट कर रही है इस मामले में। और जैसे जैसे आप अपने एफ़र्ट्स जो हैं वो बढ़ाएंगे, वैसे वैसे, या ये कह लें कि जितनी ज़्यादा आप कम्युनिकेशन करेंगे उतनी ही ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो बेहतर होती चली जाएंगी, और आपको इस कम्युनिकेशन में एक सपोर्ट भी मिलेगी। लेकिन मुझे लगता है कि ये सपोर्ट जो है ये असल में आपको जाके 15 जुलाई के बाद के टाइम में मिलेगी। अभी फॉर द टाइम बीइंग ये भी हो सकता है कि ये पर्सन जो है ये अपने फाइनेंशियल सिचुएशन के अंदर जो है वो फंसा हुआ हो, या ये अपने आप को इतने ज़्यादा स्टेबल ना फील कर रहे हो, और यही वजह है कि ये आपको बहुत अच्छा कोई रिस्पांस भी ना दें। अब हम यही कार्ड्स देखते हैं एक्वेरियस के लिए, और हम देखते हैं कि बिज़नेस और जॉब और करियर से रिलेटेड मामलात जो हैं वो कैसे चल रहे हैं। कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नई बात, या ये कि कोई प्रोजेक्ट में एक्सटेंशन, ठीक है, किसी के लिए ये ट्रांसफ़र की भी बात हो सकती है, और ये ट्रांसफ़र ऐसी है जो कि शायद आप ख़ुद भी कराना चाह रहे हैं, और आप इस करंट पोजीशन के अंदर जहाँ पे मौजूद हैं आप यहाँ पे बहुत मुश्किल से ठहरे हुए थे। अगर ख़ास तौर पे ये कोई जॉब है तो यहाँ पे इसमें जो सूरत हाल नज़र आ रही है वो ये कि ये पोजीशन जो है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट बनी हुई थी। ये एरिया, ये सिटी, ये कंट्री, ये आपके लिए सब बहुत डिफ़िकल्ट हैं, और आपकी अपनी ख्वाहिश थी चेंज की, आपकी अपनी ख्वाहिश थी कि आपका कहीं ट्रांसफ़र हो जाए, आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई तब्दीली आ जाए। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि जितना जल्दी आप करना चाह रहे हैं वो नुकसानदेह है। चीज़ों को सोच समझ के लेके चलें और पेशेंटली लेके चलें। ये ना हो कि आप जो जगह छोड़ के जा रहे हैं अभी, ठीक है, असल में आप जिस जगह पे अभी मौजूद हैं, आप इस जगह को छोड़ के किसी और जगह पे जाना चाह रहे हैं, तो कल को वापस आपको यहीं पे आना पड़े। क्यों? क्योंकि आपका टेम्परामेंट जो है वो ये बता रहा है कि आप चीज़ों को बहुत तेज़ी से गुजार रहे हैं, और काम को कंप्लीट किए बग़ैर चीज़ें जो हैं वो आप ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप जहाँ पे ट्रांसफ़र कराना चाह रहे हैं, या जो मूवमेंट आप नई अपनी घर के अंदर अपनी शिफ्टिंग के लिहाज से लेके आना चाह रहे हैं, ये भी मुमकिन है कि वहाँ पे आपको रेजिस्टेंस। ये सरासर आपकी अपनी चॉइस है, ये शिफ्टिंग करना या ये ट्रांसफ़र करना। काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं जो कि इस काम, इस पोजीशन के लिए, इस पोस्ट के लिए, इस जगह पे आने के लिए एफ़र्ट कर रहे हों। ये याद रखिएगा कि चूँकि आप ऐसा करना चाह रहे हैं, सो आपको लोगों के साथ कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा, और हो सकता है कि किसी ना किसी से आपको हेल्प भी लेना पड़े। ये भी मुमकिन हो सकता है कि ये जो चेंज है आपका, ये आपकी ज़िंदगी में लाइफस्टाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्टर्बेंस लेकर आए, और आपको फाइनेंशियली अपने आप को कुछ ना कुछ आपको लूज़ करना पड़े। बाज़ दफ़ा ट्रांसफ़र्स होती हैं और फिर इंक्रीमेंट्स भी होती हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा अखराजात ज़्यादा हो जाते हैं, और पैसों के मामले में या मनी या इनकम के मामले में इतना ज़्यादा इजाफ़ा नहीं होता। बाकी ये कि आपकी अपनी कोशिशें हैं, यकीनन आप जो कोशिश कर रहे हैं वो आपके लिए एक्सपेंशन लेकर आएगी, और अगर आप अच्छे तरीके से लोगों के साथ कम्युनिकेट करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो यकीनन आपके लिए एक ये पॉजिटिव अप्रोच, आपके लिए एक पॉजिटिव
टर्न रहेगा। लेकिन इसमें याद रखने की बात यह है कि आपको अपने मूड को, मिजाज को, एटीट्यूड को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ये आप भी हो सकते हैं, ये आपसे रिलेटेड लोग भी हो सकते हैं, या ये कह लें कि लोग किसी ना किसी हद तक लेग पुलिंग में भी मुलव्वस हो सकते हैं। और ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपके अगेंस्ट जो है वो स्पाइंग हो रही हो। ठीक है, ये एक आप समझ लें एक प्रोफेशनल स्फेयर में जितनी भी सी चीज़ें पॉसिबल हैं, ये काफ़ी हद तक वैसे ही नज़र आ रहा है। और यकीनन आप चूँकि ऑलरेडी इस जगह पे मौजूद हैं तो आपको इसका अच्छे से अंदाज़ा भी होगा। ये थी रीडिंग जो कि एक्वेरियस लोगों के लिए थी। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट रीडिंग तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।